हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के थर्ड चैप्टर दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट के सेकंड पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट के सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट कितने टाइप्स का होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट के मीनिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फीचर्स और इंपॉर्टेंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट कितने टाइप्स का है और उसको कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। फर्दर प्रोसीड करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बेसिकली डायमेंशंस का मतलब होता है किसी भी चीज की टाइप्स। बिजनेस इन्वायरमेंट की कितनी टाइप्स हैं ये हमें अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली हम हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी एक बिजनेस को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेने चाहिए। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब होता है कि आने वाले टाइम में बिजनेस में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको प्रिडिक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस को एक्सेप्ट करना, उसके अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करना, ताकि आने वाले टाइम के जो भी चेंजेस हैं उसके लिए हम पहले से ही एडवांस में ही प्रिपेयर हो जाएं, और जब वो सडन चेंजेस आएँ तो हमें उनको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फर्स्ट हमारे पास है इंटरनल इन्वायरमेंट। बेसिकली इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब है वो सभी फैक्टर्स जो बिजनेस के इंटरनली कंट्रोल किए जा सकते हैं, यानी ऐसे फैक्टर्स, ऐसे फोर्सेस, ऐसे इंडिविजुअल्स जो विद इन द बिजनेस इन्वायरमेंट है और जिनको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। इंटरनल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स all those factors which are within the organizations and business has full control over those factors. इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब है वो सभी फैक्टर्स, वो सभी फोर्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन हैं और जिनको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इजीली कंट्रोल कर सकती है, मैनेज कर सकती है, चेंज कर सकती है। इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है? फर्स्ट इज रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स एंड ऑनर्स। यानी ये वो सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, लेकिन हम इसको इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रोसीजर को चेंज कर दिया, यानी उन्होंने अपने प्रोसेस को चेंज कर दिया, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो अगर वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेंज करते हैं तो ये पूरे बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करेगा। इंटरनल इन्वायरमेंट बिजनेस के वो सभी फैक्टर्स हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को विद इन रहते हुए इफेक्ट करते हैं और बिजनेस की वर्किंग्स में चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन द प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे ही अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो एम्प्लॉयज भी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन फैक्टर्स हैं, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग को इफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्राइक्स, अगर एम्प्लॉयज के द्वारा स्ट्राइक कर दी जाती है तो ये एक बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट कर सकता है। सिमिलरली, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज कुछ भी चेंज करती है तो ये सारे फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को इफेक्ट करेंगे, और वो सभी फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन को विद इन रहते हुए इफेक्ट करते हैं उनको हम इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं, और इनको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल भी कर सकती है। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो अपना प्रोसेस नहीं चेंज करेगी, लेकिन अगर ज़रूरत है तो चेंज करना पड़ सकता है। ऐसे ही अगर एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चले जाते हैं, स्ट्राइक पे जाने के कारण बिजनेस इन्वायरमेंट की
वर्किंग में इफेक्ट आ सकता है, लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल करते हुए एम्प्लॉयज को स्ट्राइक में जाने से रोक भी तो सकती है, क्योंकि ये उसके इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये उसकी वर्किंग को इफेक्ट करेंगे लेकिन कंट्रोल किए जा सकते हैं। सो इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स all those factors which are within the control of business organization, and these are also going to affect the business workings. So ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट के जस्ट ऑपोजिट। इंटरनल इन्वायरमेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है और जिनको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो फैक्टर्स हैं, वो फोर्सेस हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज दे आर आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि वो इंटरनल नहीं है इसलिए उनको कंट्रोल करना भी इम्पॉसिबल है। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है तो ये एक बिजनेस की वर्किंग कंडीशंस को इफेक्ट करते हैं और बिजनेस उनको चाहकर भी रोक नहीं सकता, वो चेंजेस आएंगे ही क्योंकि वो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स which are outside the organization and they are also outside the control of an organization. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो सभी फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड हैं और इनको कंट्रोल करना भी इम्पॉसिबल है क्योंकि वो आउटसाइड द कंट्रोल हैं। ये अगर चेंजेस आते हैं तो इनको रोकना इम्पॉसिबल है। एक बिजनेस इन्वायरमेंट अपने बिजनेस को स्कैन करते हुए आने वाले चेंजेस को प्रिडिक्ट कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन आने वाले चेंजेस को वो रोक नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये हमारे पास वो सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स हैं जिसके ऊपर एक बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट। इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से फर्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। बेसिकली इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कुछ ऐसे फैक्टर्स और फोर्सेस को इंक्लूड करता है जो एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज कर सकता है, और अगर एक इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज आता है तो ओवरऑल इकोनॉमी में चेंज आएगा, जिसके कारण एक बिजनेस जो कि इकोनॉमी का ही पार्ट है उसको भी इन सभी चेंजेस के कारण अपनी वर्किंग कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम कुछ ऐसे फैक्टर्स और कुछ ऐसे फोर्सेस की बात करते हैं जो एक इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट करता है, और क्योंकि एक बिजनेस इकोनॉमी का ही पार्ट है और अगर एक इकोनॉमी इफेक्ट होगी तो उसमें बिजनेस जो ऑपरेट हो रहा है वो भी इफेक्ट होगा। सो इट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स एंड फोर्सेस विच अफेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स और फोर्सेस हैं जो एक इकोनॉमी की इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट करता है, लाइक चेंज इन टैक्सेस। मान लीजिए अगर टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं तो टैक्सेस इंक्रीज होने की वजह से प्रोडक्ट के प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर प्रोडक्ट के प्राइजेस इंक्रीज हो गए तो एक रैशनल कंज्यूमर इंक्रीज हुए प्राइजेस पे प्रोडक्ट परचेज करना थोड़ा कम कर देगा। यानी अगर इकोनॉमिक कंडीशन में कोई चेंज आता है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी भी के द्वारा, टैक्सेस रेट चेंज कर दिए जाते हैं जिससे प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो कंज्यूमर्स अपनी डिमांड कम कर देंगे। ऑपोजिट भी हो सकता है, डिमांड ज़्यादा भी हो सकती है अगर टैक्सेस डिक्रीज कर दिए जाएं। ऐसे ही अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है, मान लीजिए कि बैंक जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट कम दे रहा है, तो वो भी आपके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट कर सकता है जिससे बिजनेस इफेक्ट होगा। आपकी इनकम, सेविंग्स, इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, वैल्यू ऑफ रुपी, चेंज इन मार्केट कंडीशंस, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, ये सभी एक इकोनॉमी की कंडीशन को इफेक्ट करते हैं। सो बेसिकली ये वो सभी फैक्टर्स हैं जो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। सो अगर आरबीआई के द्वारा कोई भी चेंजेस किए जाते हैं तो वो एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेंगे जिससे आपका बिजनेस इफेक्ट होगा,
और आपकी वर्किंग चेंजेस हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन इन्फ्लेशन रेट, ये भी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, यानी प्रोडक्ट के प्राइजेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक रैशनल कंज्यूमर यहां पर भी अपनी जो डिमांड है वो डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल इन्वायरमेंट। बेसिकली सोशल इन्वायरमेंट मीन्स एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें हम एक कस्टमर्स की वैल्यूज, ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक जो ह्यूमन बीइंग है वो सोशल इन्वायरमेंट से ही बना है, वो सोसाइटी का पार्ट है। इसीलिए एक कंज्यूमर की डिमांड सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अगर मार्केट में टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो चुके हैं कस्टमर्स के, यानी सोशल ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब ये आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। ऐसे ही चेंज इन सोशल ट्रेंड्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन्स, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी से मिलकर बनते हैं और एक बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो वर्किंग वुमेन्स इंक्रीज हो चुकी हैं। अब क्योंकि वर्किंग वुमेन्स इंक्रीज हो चुकी हैं तो हाउस वाइफ वुमेन्स कम हो चुकी हैं, जिसके कारण जितने भी वर्किंग वुमेन्स हैं अब वो खुद कुकिंग नहीं करते। इसका मतलब अब वो मार्केट से ऐसे ब्रांड के प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे जो कि रेडीमेड हों, जो रेडी टू यूज हो और क्विक कुकिंग के लिए यूज किए जा सके, इंस्टेंट कुकिंग में वो यूज किए जा सके। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी से निकलते हैं और एक बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन्स है। अब जैसे जैसे ये ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, हाउस वाइफ वुमेन्स बहुत कम हैं, वर्किंग वुमेन्स ज्यादा हैं, तो वर्किंग वुमेन्स खुद काम करती हैं, वो कुकिंग नहीं कर पाती, इसलिए वो मार्केट से ऐसे प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड करती हैं जो इंस्टेंट कुकिंग में आते हैं, जिनको क्विकली यूज किया जा सकता है। सो ये सभी फैक्टर्स सोसाइटी के फैक्टर्स हैं और एक बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ऐसे ही कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, वैल्यूज फॉलोड एट डिफरेंट कल्चर्स। ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास है सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस फेस्टिवल्स। अब ये भी एक सोसाइटी का ही पार्ट है। बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं और सेलिब्रेट के सेशन में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चेंज इन एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट। अब जैसे जैसे लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो अनहेल्थी, अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स को परचेज करना पसंद नहीं करते। यानी ये भी एक बिजनेस की डिमांड पैटर्न को इफेक्ट करते हैं और बिजनेस की वर्किंग कंडीशंस को इफेक्ट करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट इन्वायरमेंट हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब है कुछ ऐसे फैक्टर्स और फोर्सेस जो एक बिजनेस को टेक्नोलॉजिकली इफेक्ट करते हैं, यानी चेंज इन टेक्नोलॉजीज, अडॉप्शन ऑफ न्यू मेथड्स, टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी। अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं मार्केट में, और एक इन्वायरमेंट जो टेक्नोलॉजिकली बिजनेस को इफेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग एक बिजनेस को भी न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी ही पड़ती है। अगर वो पुरानी टेक्नोलॉजी से ही अपना बिजनेस कंटिन्यू करता है तो उसका बिजनेस आउटडेटेड हो जाएगा और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को कोई परचेज करना नहीं चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल, नोकिया एक ऐसा ब्रांड था जो कि बहुत फेमस था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने आप को एंड्रॉयड में कन्वर्ट नहीं किया, न्यू टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं किया, जिसके कारण उसकी मार्केट जो है वो दूसरे ब्रांड्स ने एक्वायर कर ली। अब नोकिया चाहते हुए भी वो अपना शेयर दोबारा गेन नहीं कर पा रहा। रीजन, उसने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं की। एज पर द रिक्वायरमेंट उसने टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं किया। सो इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो एक बिजनेस को टेक्निकली इफेक्ट करता है। एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द न्यू टेक्नोलॉजीज, एक बिजनेस को न्यू टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। अगर वो नहीं करते तो आउटडेटेड हो जाएंगे, कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर देंगे। सो यहां पर हमें कह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स एंड अपग्रेडेशन इन द मार्केट। बेसिकली टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब है जो न्यू टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही हैं और जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज मार्केट में यूज की जा रही हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इन्वेंशन ऑफ न्यू एंड डिफरेंट मेथड्स। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजीज,
न्यू मेथड्स भी हो सकते हैं, न्यू इन्वेंशंस भी हो सकती हैं, किसी भी काम को करने के न्यू मेथड्स। सो चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मशीनरी एंड न्यू इक्विपमेंट, न्यू मेथड ऑफ वर्किंग फॉर इम्प्रूवमेंट, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस, न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। सो किसी भी तरह का चेंज जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं तो एक वर्किंग कंडीशंस इफेक्ट होती हैं बिजनेस की, और बिजनेस आउटडेटेड हो जाने पर उसके कस्टमर्स उसके पास दोबारा नहीं आते। सो ऐसे नेक्स्ट इन्वायरमेंट हमारे पास है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब जैसे कि आपको पता ही है कि हर कंट्री में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट की जाती है बाय वोटिंग, जिसको हम गवर्नमेंट मानते हैं। इंडिया में भी है। अब वो पॉलिटिकल पार्टी कैसे बिहेव करती है, उसका क्या बिहेवियर है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर, वो सब फैक्टर्स भी एक वर्किंग कंडीशन को इफेक्ट करते हैं, एक बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री में ऐसी गवर्नमेंट सिलेक्ट की गई है जो कि बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए इंपॉर्टेंस देती है, टैक्स हॉलीडेज देती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, तो वो एक इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है, कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, इन शॉर्ट हर बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर एक ऐसी गवर्नमेंट इलेक्ट की गई है जो कोई इनिशिएटिव नहीं लेती, कोई टैक्स हॉलीडेज सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं करती, तो ये एक बिजनेस को इफेक्ट करेगा। बिजनेस ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनको ऑपरेट करना भी मुश्किल लगेगा, क्योंकि उनके लिए कोई बेनिफिट लेकर ही नहीं आई वो गवर्नमेंट। सो इसका मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हम वो सभी फैक्टर्स और फोर्सेस इंक्लूड करते हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा प्रेफर किए जाते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी किसके फेवर में है, किसके फेवर में नहीं है, किसके लिए फेवरेबल रूल्स बनाती है और किसके लिए फेवरेबल रूल्स नहीं बनाती, उसके अकॉर्डिंग भी बिजनेस की वर्किंग एनवायरनमेंट्स इफेक्ट होते हैं। सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकली। बिजनेस एनवायरनमेंट में हम वो सभी फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं जो एक बिजनेस को पॉलिटिकली इफेक्ट करते हैं। मेजरली इट इंक्लूड्स दोज फोर्सेज विच आर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट अफेयर्स। इसमें मेजरली हम उन सभी फैक्टर्स को, फोर्सेस को इंक्लूड करते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रेफर किए जाते हैं। जैसे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है, वो कैसे प्रेजेंट करती है इंडस्ट्री को लेकर। जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अ कंट्री। जो गवर्नमेंट हमने सिलेक्ट की है वो कितनी स्टेबल है, यानी 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी या 5 साल पूरे चलेगी, क्योंकि इंडिया में तो 5 ईयर्स का टेन्योर होता ही है। सो एक स्टेबिलिटी है या नहीं है, वो भी वर्किंग कंडीशन को इफेक्ट करती है। पॉलिसीज चेंजेस इंप्लीमेंटेड बाय द डिफरेंट गवर्नमेंट। अब डिफरेंट गवर्नमेंट्स अपने समय पे डिफरेंट प्लान्स और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है। सो राइट नाउ जो गवर्नमेंट है उसके अपनी प्लान्स और पॉलिसीज हैं, जो पहली गवर्नमेंट थी उसके अपने प्लान्स और पॉलिसीज थे, यानी वो भी एक बिजनेस को इफेक्ट करती है। एजेंडा ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी जो सिलेक्ट की गई है गवर्नमेंट के लेवल पर, उसका एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, वो बेनिफिट किसको देना चाहती है, अमीरों को या गरीबों को, उसके अकॉर्डिंग भी एक बिजनेस इफेक्ट होता है। ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रूलिंग पार्टी। जो पार्टी की गवर्नमेंट है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किसको मानती है। ऐसी रिलेशन ऑफ आर कंट्री विद द फॉरेन कंट्रीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर कंट्री, ये डिफरेंट पॉलिटिकल इफेक्ट्स हैं जो एक बिजनेस की वर्किंग कंडीशन को इफेक्ट करते हैं। ऐसे ही लास्ट इन्वायरमेंट हमारे पास है लीगल इन्वायरमेंट। सो ये सारे नोट्स आपके लिए यूजफुल हैं। इन सभी नोट्स को आप अपनी कॉपीज में प्रिपेयर कर सकते हैं एज पर योर कॉन्वीनियंस। सो लीगल इन्वायरमेंट मीन्स वो सभी फैक्टर्स और फोर्सेस जो एक बिजनेस को लीगली इफेक्ट करते हैं। अब आपको पता है हर कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, और उन सभी रूल्स, रेगुलेशंस और एक्ट्स को फॉलो करना एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जैसे रूल्स और रेगुलेशंस बनेंगे वो एक बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब जितने भी लीगल रूल्स, रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो एक बिजनेस की वर्किंग कंडीशन को इफेक्ट करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, लीगल इन्वायरमेंट। So, legal environment includes those factors and forces which affect the working of an organization legally. Legal environment में हम बेसिकली उन फैक्टर्स और फोर्सेस की बात करते हैं जो एक बिजनेस की वर्किंग कंडीशन को इफेक्ट करते हैं लीगली।
जैसे गवर्नमेंट के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, लेजिस्लेशंस और एक्ट्स बनाए जाते हैं और वो एक्ट्स सबको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर फॉलो नहीं किए जाते तो पेनल्टीज लगती हैं, और अगर हम फॉलो करेंगे तो वो वर्किंग कंडीशन को तो इफेक्ट करेंगे ही ना। सो इट इंक्लूड्स एनी एक्ट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट जजमेंट, administrative order issued by the government authorities, decision taken by government at the level of central, state और local। यानी अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर, तो वो भी इफेक्ट करते हैं। मेकिंग एनी ऑर्डर कंपल्सरी, कोई भी ऑर्डर पास किया जाए जिसको कंपल्सरी किया जाए हर बिजनेस के लिए, वो भी एक बिजनेस की वर्किंग कंडीशन को इफेक्ट करते हैं। अब लास्ट में अगर कुछ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट और लीगल इन्वायरमेंट को लेकर यानी पॉलिटिकल या फिर लीगल इन्वायरमेंट को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो सिंपल है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हम गवर्नमेंट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट किस इन्वायरमेंट को लेकर, किस इंडस्ट्री को लेकर पॉजिटिव है और किस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव है, किसके लिए वो ज़्यादा एडवांटेजेस देती है और किसके लिए वो डिसएडवांटेजेस लेकर आती है। जबकि लीगल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इसमें गवर्नमेंट को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी नहीं देखी जाती, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स, रेगुलेशंस देखे जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखा जाता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। अगर कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट।